वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए. भगत सिंह, बी. विनायक दामोदर सावरकर, सी. बरींद्र कुमार घोष, डी. पुलिन बिहारी दास। आंसर बी. विनायक दामोदर सावरकर। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए. मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ पटेल, डी. सुभाष चंद्र बोस। आंसर सी. सरदार वल्लभ पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. लाला लाजपत राय, सी. बिपिन चंद्र पाल, डी. एम रॉय। आंसर बी. लाला लाजपत राय। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित ऐतिहासिक कंडाघाट रेलवे स्टेशन देश के किस राज्य में स्थित था? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. जम्मू कश्मीर। आंसर ए. गुजरात। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में की गई, बाद में इसे लैंडहोल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। 2 जमींदारी एसोसिएशन का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का साथ हुआ। 3 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने की थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1 और 2 सही है, बी. केवल 2 और 3 सही है, सी. केवल 1 और 3 सही है, डी. उपरोक्त सभी। आंसर अ. केवल 1 और 2 सही है। कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसे किया? ए. नाना साहिब, बी. बाजीराव द्वितीय, सी. रघुनाथ राव, डी. इनमें से कोई भी नहीं। आंसर अ. नाना साहिब। निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक कौन थे? ए. भाई गुरुदास, बी. बंदा सिंह बहादुर, सी. बाबा बुद्धा जी, डी. बाबा गुरदित सिंह। आंसर ए. भाई गुरुदास। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी अपनी बात रखी थी? ए. भगवान दास, बी. एस. ए. स्वामीनाथन अय्यर, सी. वोमेश चंद्र बनर्जी, डी. पी. आनंद चार्लू। आंसर बी. एस. ए. स्वामीनाथन अय्यर। इंदिरा मुजीब संधि की समय अवधि कब समाप्त हुई? 1992, 1995, 1997, 2000। आंसर सी. 1997। दक्षिण भारत में के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी? 2002, बी. 2004, सी. 2008, डी. 2012। आंसर सी. 2008। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? ए. खेरा सत्याग्रह, बी. चंपारण सत्याग्रह, सी. अहमदाबाद मिल हड़ताल, डी. जलियांवाला बाग हत्याकांड। आंसर सी. अहमदाबाद मिल हड़ताल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समयकाल में रहे? ए. 1906 से 1916, बी. 1916 से 1922, सी. 1922 से 1928, डी. 1928 से 1934। आंसर बी. 1916 से 1922। कृषक आंदोलन बिजौलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ए. केरल, बी. असम, सी. ओडिशा, डी. राजस्थान। आंसर डी. राजस्थान। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? ए. सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी. सहयोग आंदोलन, थे. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. खेड़ा सत्याग्रह। आंसर बी. असहयोग आंदोलन। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? ए. भारत, बी. सिंगापुर, सी. जापान, डी. जर्मनी। आंसर बी. सिंगापुर।
1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. लॉर्ड एल्गिन, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. लॉर्ड एलेनबोरो। आंसर अ. लॉर्ड कैनिंग। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ए. लॉर्ड लिट्टन, बी. लॉर्ड मेयो, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. लॉर्ड हार्डिंग। आंसर अ. लॉर्ड लिट्टन। पुर्तगालियों ने हुगली को कब खो दिया? ए. 1531, बी. 1569, सी. 1632, Dès 1639. Answer C. 1632। भारत पहुंचने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था? ए. हॉटमैन, बी. फिलिप आई, सी. फिलिप टू, डी. इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हॉटमैन। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की? ए. अलीवर्दी खान, बी. सिराजुद्दौला, सी. मीर जासर, डी. मीर कासिम। आंसर अलीवर्दी खान। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? भूदेव मुखर्जी, बी. दीनबंधु मित्रा, सी. मधुसूदन दत्ता, डी. काली प्रसन्ना सिन्हा। आंसर भूदेव मुखर्जी। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? A. 27 February 1931, B. 11 February 1931, C. 13 अप्रैल 1931, D. 14 अगस्त 1931। Answer A. 27 February 1931। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? A. अमरावती, B. बेलगाम, C. नागपुर, डी. कराची। आंसर बी. बेलगाम। निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए डच इंडोनेशियाई द्वीप समूह में कपास के टुकड़ों का वस्तु विनिमय करना चाहते थे? ए. तंबाकू, बी. चावल, सी. काली मिर्च और मसाले, डी. रेशम। आंसर सी. काली मिर्च और मसाले। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने बादशाह अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए एक फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया? ए. राल्फ फिच, बी. जॉन मिल्डेनहॉल, सी. सर थॉमस रो, डी. थॉमस स्टीफेस। आंसर बी. जॉन मिल्डेनहॉल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए. व्यापार, बी. वर्चस्व स्थापित करना, सी. हिंद महासागर पर आधिपत्य, डी. इनमें से कोई भी नहीं। आंसर अ. व्यापार। कैप्टन हॉकिंस के उस जहाज का क्या नाम था जिससे वह सूरत आया था? ए. रेड ड्रैगन, बी. हेक्टर, सी. खेबरी, डी. महिमा। आंसर बी. हेक्टर। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया? ए. बक्सर की लड़ाई, बी. वांडीवाश की लड़ाई, सी. कर्नाटक युद्ध, डी. चिंगलेपुट की लड़ाई। आंसर बी. वांडीवाश की लड़ाई। मसूलीपट्टम में फ्रांसीसी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए. 1664, बी. 1666, सी. 1669, Dès 1675. आंसर सी. 1669। किसने कहा कि बक्सर ने अंतः बंगाल पर कंपनी के शासन की बेड़ियों को काट दिया? ए. रामसे मुएर, बी. ब्रूम, सी. लोहार, डी. जेम्स स्टीफन। आंसर रामसे मुएर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ए. 1740, बी. 1745, सी. 1750, Dès 1761. आंसर डी. 1761। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्तित्व के गवर्नर जनरल के दौरान सिंध पर कब्जा कर लिया गया था? ए. विलियम बेंटिंक, बी. चार्ल्स मेटकाफ, सी. लॉर्ड हार्डिंग, डी. लॉर्ड एलेनबरो। आंसर डी. लॉर्ड एलेनबरो।
1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही कथन है? ए 3 केवल, बी 2 और 3 केवल, सी 1, 2 और 3, डी कोई भी नहीं। आंसर ए 3 केवल। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1, इसने नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जिसमें 6 सदस्य शामिल थे। 2, गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य को घटाकर 3 कर दिया गया। 3, निदेशकों की अदालत को नौकरों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। 4, यह घोषित किया गया कि आधिकारिक अपराधियों को कोई क्षमा नहीं दी जानी चाहिए। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ई 2 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर डी 1, 2, 3 और 4। साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में भारत आया था? लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड विलिंगटन, डी लॉर्ड वुड। आंसर लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड एल्गिन, डी लॉर्ड लॉरेस। आंसर अ लॉर्ड रिपन। जब रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड मिंटो टू, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सदर निजामत अदालत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित किया? ए कलकत्ता, बी मुशीरदाबाद, सी भागलपुर, डी मुंगेर। आंसर ए कलकत्ता। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ए 1781 का न्यायिक अधिनियम, बी 1834 का अधिनियम वी, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1784, डी 1813 का चार्टर अधिनियम। आंसर अ 1781 का न्यायिक अधिनियम। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की स्थापना का प्रावधान किस चार्टर में किया गया था? ए 1726 का चार्टर, बी 1733 का चार्टर, सी 1753 का चार्टर, Dès 1780, का चार्टर। आंसर सी 1753 का चार्टर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लंदन में रहने वाले एक उच्चायुक्त के लिए प्रदान करता है जो ग्रेट ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3 केवल, सी 1 और 3 केवल, डी केवल 1 और 2। आंसर अ केवल 1 और 2। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रांतीय विषयों के क्षेत्रों को में विभाजित किया गया था। ए आरक्षित विषय और समवर्ती विषय, बी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, सी निहित विषय और अवशिष्ट विषय, डी सामान्य विषय और समवर्ती विषय। आंसर बी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद अस्तित्व में आए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही कथन है? क्राउन प्रतिनिधि वायसराय के अधीन था। क्राउन प्रतिनिधि राजनीतिक विभाग, स्थानीय निवासियों और राजनीतिक एजेंटों की एक एजेंसी के माध्यम से अपने कार्यों का प्रयोग करता था। सही का चयन करें नीचे दिए गए कूट से विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 और नहीं 2।
आंसर बी केवल 2। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विधान परिषदों का विस्तार। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4 केवल, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर डी 1, 2, 3 और 4। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय या 2 कक्ष प्रणाली की शुरुआत की। ए 1 केवल, बी 2 केवल, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 और नहीं 2। आंसर सी दोनों 1 और 2। ब्रिटिश भारतीय संसद में बजट पर चर्चा करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत विधान परिषद को दी गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारत सरकार अधिनियम 1909। आंसर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थीं? ए राज्य के सचिव, बी गवर्नर जनरल बटा वायसराय, सी केंद्रीय विधानमंडल, डी ब्रिटिश राजशाही। आंसर बी गवर्नर जनरल बटा वायसराय। ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के मुख्य स्रोतों में से एक था? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई? ए सूरत, बी मद्रास, सी बंगाल, डी बॉम्बे। आंसर सूरत।